तो ये कॉमेडी में आने से पहले मैं 7 कंपनियों में काम कर चुका हूं 1 साल में। हाँ, ये एम्प्लॉइज को प्रोबेशन में रखती थी, मैं कंपनियों को प्रोबेशन में। मुझे नहीं कि एक चीज से नफरत थी, मीटिंग। सुबह मीटिंग, दोपहर को मीटिंग, ऑफिस से निकलते टाइम मीटिंग, और होता कुछ नहीं उन मीटिंग्स में। मेरा बॉस उठा है, मार्कर लिया है, व्हाइट बोर्ड पे गोला बना रहा है, दिस ईयर टर्नओवर 25 लाख। उसके साइड में एक बड़ा गोला बनाया है, लिख रहा है नेक्स्ट ईयर टारगेट 25 करोड़। कह रहा मोहित जी आप बताएं ये कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं और वर्मा जी बंदूक लेके बैंक में घुसेंगे। और आप ना गाड़ी स्टार्ट करके बाहर वेट करें। कंपनी को लगता है उन्होंने मुझे हायर नहीं किया, वो मुझे ब्याह के लाए हैं, वो मुझे एम्प्लॉय नहीं समझते, सालों ने बहू बना के रखा है। अब तो मुझे भी अंदर से लगने लगा बहू तो हूं मैं, क्योंकि मेरी हर चीज को नोट किया जा रहा है। मैं कब आ रही हूं, कब जा रही हूं, क्या खा रही हूं, कितनी बार मूतने जा रही हूं। और जो मेरी मैनेजर हो, मेरी मैनेजर नहीं हो, मेरी सास है, हाँ सब नोट करेगी, खुद कुछ नहीं कहेगी, अपने बेटे HR को बताएगी। फिर वो आएगा मेरे पास कि तुमने मम्मी जी परेशान कर रखी है, मैं तेरी माँ की हरकतें देखी है। सबको कहती फिरती बहू में खोट है। मैं बहू में खोट कैसे हो सकता है, बहू स्वयंवर जीत के आई है। और इसका बेटा HR इतना हरामी आदमी है, इतने झूठे प्रॉमिस करके लाया है मुझे इस घर में। कहता था घर में राज करोगी, मैं राज जब करूंगी या बुढ़िया निपटेगी। मैनेजर और गर्लफ्रेंड इन दोनों में अंतर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर मेरा मैनेजर को हर 2 मिनट पे अपडेट क्यों चाहिए? पे कहाँ हो शुभ, किसके साथ हो? पहली बार मैंने बोल ही दिया कहाँ हो तुम, मैं आपके बाहों में सर, नहीं लेटूंगा। तुम्हारा मैनेजर कैसा होगा ये तुम्हारे पिछले जन्म की सजा है। अगर तुम्हारा मैनेजर खराब है, तुम्हारी सैलरी अच्छी है, तो पिछले जन्म में तुम्हें एक भिखारी मिला था, उसने तुमसे खाना मांगा, तुमने उसको खाना दिया उसकी मर्जी का, लेकिन तुमने उसको जो ज्ञान पेला, उसको बताया उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए, कुछ स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, उसका एक एक निवाला खाना मुश्किल कर दिया। इसलिए आज तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी मर्जी की सैलरी देता है, लेकिन तुम्हें खुश नहीं देख सकता। जैसे ही खुश देखता है ज्ञान पेल देता है। आपको क्यों लगता है कंपनी आपके बाप की है? नहीं है ना, तो छुट्टी देने में आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो जाता है? नहीं, शक्ल तो ऐसे ही बना लेते हैं आप। अरे तो मैं नहीं आऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा ये आप जानो ना, बैकअप रखो। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि छुट्टी पे ही नहीं जाने देंगे। ये कौन सा मैनेजमेंट हुआ भाई? और HRवा से पूछो उसको काहे के लिए रखें, गेम खिलाने के लिए रखें खाली? हाँ नहीं तो सैलरी आप हमको मजदूरों वाली देते हैं, काम की एक्सपेक्टेशन ठेकेदारों वाली रखते हैं। क्या मतलब बचपन में खोपड़ी का कड़वा तेल से मालिश नहीं हुआ था आपके, रह गए थे क्या? और हम इतने वैल्यूएबल है कि एक दिन नहीं आएंगे तो कंपनी रुक जाएगी। तो भाई साहब सैलरी नहीं, फिर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए हमको। हाँ, और आपको इतनी चुल काहे रहती है? जो लीव अलॉट हुई है उसी में से तो मांग रहे हैं ना, तड़पते तो ऐसे जैसे आपकी जायदाद का हिस्सा मांग ली हो। अगली बार लीव मांगेंगे ना तो कब्ज वाली शक्ल मत बनाइएगा, चुपचाप दे दीजिएगा।